एक फिल्म का गाना अमिताभ बच्चन की सर सुना होगा आपने, इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर। अब फिल्म का बोल है आई ना कुछ खबर मेरे यार की, तो इंतहा तो हो गई इंतजार की। व्यूअर्स आगे बोल दो, है हमें ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर ना वजह ना क्या ना हुई? है हमें ये यकीन, पता नहीं बेवफा है कि अच्छा वो ये आदेश पूछो। ये अब मुझे क्यों नहीं है पता। गाना, किसके लिए गा रहा हूं मैं गाना? ये गाना व्यूअर्स हम गा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। भाई कौन सा सस्पेंस है जो ऐसा बचा करके रखना है? कल अमेठी रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, कल आखिरी दिन है पर्चा भरने का। अभी तक खबर नहीं है, हमारे फोन पर अभी तक नहीं आया मैसेज कि रायबरेली अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी अमेठी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, कोई खबर नहीं है। मुझे लग रहा है बीजेपी भी परेशान हो गई, इसने कहा ये तो बताएंगे नहीं, हम तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करें। कर दिया अभी 2 घंटे पहले उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, दिनेश प्रताप सिंह। उनके बारे में अलग बात करेंगे, तो बीजेपी ने भी बता दिया 1 घंटा पहले। लेकिन कांग्रेस पार्टी पता नहीं गजब किस चीज का सस्पेंस बना के रखा, किसको छुपाना है, मतलब छुपा के चुनाव लड़ना है क्या कांग्रेस को? आदेश देखिए, पहले बयान समझिए। खड़गे साहब ने कहा कि सरप्राइज देंगे। जयराम रमेश ने आज सुबह कहा कि हम 4 बजे के आसपास घोषणा कर देंगे, और हम सब चाहते हैं कि गांधी परिवार, राहुल और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि जयराम रमेश को भी नहीं पता, जो कम्युनिकेशन के हेड है। उनका स्टेटमेंट तो यही कहता है, और अभी 6 बज गए हैं, 6:05 हो गए हैं, अभी तक कोई रिलीज नहीं आई है। अब मैं आता हूं कि दिक्कत कहां फंसी हुई है। पहले खबर दीजिए, पहले तो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे दोनों? मुझे नहीं लगता अभी भी, क्योंकि पता क्या है, मैं आपके 2 शो में बोल चुका हूं कि नहीं लड़ रहे हैं दोनों। हमारी खबर भी है, हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी का भी अभी तक का असेसमेंट ये है कि चुनाव नहीं लड़ रहे दोनों। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आप बात समझिए। राहुल गांधी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, और ये प्रेशर है खड़गे साहब का कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उत्तर भारत में हमारा संदेश खराब जाएगा अगर हम अपनी दोनों सीट यूपी छोड़ देते हैं तो। और जो एलाइज हैं, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि राहुल गांधी लड़ें, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ हम लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लोग ना लड़ते हुए व्यक्ति को देखना चाहते हैं, ये भी बात अंदर बताई गई। तो खड़गे साहब ने ये निवेदन किया, बताया सोनिया गांधी को, और उन्होंने राहुल गांधी से बात करी, जो भी अंदर बातचीत हुई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से लड़ूंगा, मुझे लड़ने में दिक्कत नहीं है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर मुझे अमेठी खाली करनी पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है। अब उनको कहा कि ठीक है, बोला अगर मीडिया मुझसे चुनाव के बीच में ये बात पूछ लेगा तो मैं ये बात झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं अमेठी से ही रहूंगा, वायनाड खाली कर दूंगा। ये है असली पेच, जहां पूरी समस्या गांव बसा नहीं, क्या कहावत है? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखो चुनाव लड़ा नहीं अभी तक, आप पहले ये सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो कौन सी सीट छोड़ूंगा। ऐसे मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूं जहां राहुल गांधी पहले ये पता करते हैं कि भैया इसका जो मुझसे कलवा रहे हो चुनाव रैलियों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनको ये लगता है, ये राहुल पूछते हैं। हाँ, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा उसका। 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव हुआ। इन्होंने ये कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब को बुला के पूछा गया कि क्या ये संभव है, क्या हमारी सरकार बनने के बाद ये पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तब जाके उन्होंने अपनी रैलियों में इस बात की घोषणा करी कि हम, हमारी सरकार बनेगी और हम कर्ज माफ कर। राहुल गांधी ने ये भी पता करवा लिया होगा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जाहिर है, सर्वे टीम इनकी काम तो करती है, हर पार्टी का सिस्टम है। उनको पता लगा हम जीत जाएंगे। नहीं, मुझे मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि उनके सर्वे में क्या आया है कि वो जीतेंगे हारेंगे, ये एक डिफरेंट चीज़ है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सबसे पहला सवाल ये है कि ये दोनों चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं पहले इस बात को साफ कर चुका हूँ कि नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी तो बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगी, वो बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि आप लड़िए ताकि उत्तर भारत में संदेश ठीक जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया। यही मेरा सवाल, अब ये फैसला हो गया है या अभी भी ओपन है? राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है? मनाने की कोशिश नहीं हो रही है। वो चुनाव लड़ने से नहीं भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़ने के लिए राजी हूं, लेकिन मैं सीट कौन सी रखूंगा, क्या होगा। नहीं, ये डिसीजन हो गया है कि वो अमेठी नहीं लड़ेंगे, ये फाइनल हो गया है। आपकी जानकारी मुझे लगता है जब हम बात कर रहे हैं अभी इसमें गुंजाइश है, अभी गुंजाइश बची हुई है कि अभी खबर आ जाए कि चुनाव गांधी लड़ेंगे। सौरभ, थोड़ा इसमें एक और एंगल है। देखो क्या था कि आप सबको ध्यान होगा 99 का, कि जब श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो बिलारी से इलेक्शन लड़ रही थी, एकदम से लास्ट छापामारी युद्ध हुआ और सुषमा जी वहां चली गई और पूरा उन्होंने 99 के चुनाव का स्वरूप ही बदल दिया था वहां से।
तो अमेठी में तो हमारा डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, कोई पैराशूटिंग तो हो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए अमेठी का घोषणा ना करने का तो कोई तर्क ही नहीं है ना, मतलब स्मृति ईरानी के सामने कौन कोई हो नहीं लड़ेगा? सकता, वो तो स्मृति का तो घोषित है। अच्छा, कोई सरप्राइज कैंडिडेट जो है भाजपा वो दे सकती थी, तो वो रायबरेली में दे सकती थी। अच्छा, रायबरेली और अमेठी का एक चीज समझ लें हम लोग, लगातार कांग्रेस का ग्राफ इन दोनों जगह गिरता आया हुआ है। इनफैक्ट देखिए 2014 में सिर्फ 2 सीटें थी कांग्रेस की, अमेठी और रायबरेली जी। 19 में रायबरेली ही बची क्योंकि अमेठी भी हार गए थे। अच्छा, विधानसभा में अगर आप इनका वो देखें तो इनके पास कुछ है ही नहीं वहां पे, 4 सीटें रायबरेली में जो है सपा के पास है, 1 भाजपा के पास है। तो कांग्रेस के लिए अपने दिग्गज नेता को उतारना, देखिए चुनाव लड़ने में दम चाहिए होता है, जब प्रतिष्ठाएं दांव पे लगती है ना तो कलेजा चाहिए होता है। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी भाग रहे हैं चुनाव लड़ने दोनों से भाग अमेठी रहे से? हैं, क्यों राहुल गांधी, क्या दोनों ही भाग रहे हैं? राहुल प्रियंका दोनों देखिए भाग क्या हो रहा है, लॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च री लॉन्च, ये इतनी बार हो चुका है। अच्छा, हर बार रिजेक्शन मिलती है, हर बार आप पराजित होते हैं, तो उसको लड़ने का भरोसा और आत्मविश्वास भी तो चाहिए।